तो स्वागत है आपका YouTube पे एक्सरसाइज 9 को लेकर हम आए हैं। इसके पहले सारे वीडियो आपको हमारे चैनल्स लर्न मिस ग्रुपिंग सेंटर में मिल जाएगा। चलिए हम इसी के साथ आज का शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो इसका मेन बेसिक है, आपको समझना होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है और दृष्टि रेखा क्या होती है। ये तीन चीज हम लोग को समझने के बाद से आसानी से एक्सरसाइज 9 जो होगा क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसके पहले के जो चैप्टर थे 8, वो जिस बच्चा का क्लियर है वो काफी उसके लिए आसान होगा। जिस बच्चा का 8 एक्सरसाइज क्लियर नहीं है, हमारा चैनल पर जाके सारा एक्सरसाइज देख लेगा 8 का। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण उसे कहते हैं, मान के चलो कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर अगर कुछ दिखता है, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर अगर कुछ दिख रहा है तो उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जब दिखता है तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इस मीनार की ऊंचाई को देख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? इसका उन्नयन कोण हो गया। और जब इसकी नजर से मैच कर रही है तो एक रेखा क्रिएट होता है। यानी कोई चीज को देखने के लिए एक रेखा बनती है जिसको हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। तो दृष्टि रेखा क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम अभी बोतल को देख रहे हैं, तो हमारा आंख उस बोतल पर है, तो हमारा आंख का जो रेखा बन रहा है बोतल पर, तो वो उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा में कोई भी अनोमन और उन्नमन से कोई मतलब नहीं। हम कोई भी चीज वस्तु को देखते हैं, उसके द्वारा बना रेखा, उसको हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, उन्नयन को नीचे से कोई चीज को ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जब देखेंगे तो हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। अब आते हैं अवनमन कोण में। तो देखिए ये भी एक लड़की है जो पतंग की ओर देख रही है। आप देखिए एक लड़की है जो आकाश में पतंग है उसको देख रही है। तो लड़की की आंख से पतंग का जो रेखा बन रहा है ये तो दृष्टि रेखा हो गया। और नीचे से ऊपर की ओर जब बन रहा है तो इस पर बना कोण जो हो रहा है वो उन्नयन कोण बन रहा है। कौन कोण बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। हमारा इस पर एक वीडियो भी था जो गाना पर था, सैया जी मांगे ले दिलवा बिछाई के। हम इसी पर बनाए थे उन्नयन कोण। आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर एक है अवनमन कोण की बात करते हैं। उन्नयन कोण तो क्लियर हो गया, जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण। लेकिन इसका उल्टा अवनमन कोण की बात किया जाए तो देखिए एक लड़की यहाँ अपने छत के ऊपर है खड़ी और वो नीचे एक बॉल रखा हुआ है जो बॉल को देख रही है। तो यानी कि ये जो लड़की है इस बॉल को जब देख रही है, यानी कि ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जा रहा है तो उस पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ऊपर से जब नीचे की ओर वस्तु को देखते हैं तो उस पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। मान लेते हैं कि हम छत पर हैं, कोई यात्री को देख रहे हैं, तो हमारे आंख से बना यात्री पर कौन कोण बनेगा? अवनमन कोण। कोई यात्री नीचे से जा रहा है, तुमको ऊपर से और देख रहा है, तो वहां पर कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। नीचे वाला ऊपर को देखेगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर वाला नीचे को देखेगा तो अवनमन कोण। और जो रेखाएं आपस में सटती हैं, जो रेखाएं देखने पर एक वस्तु को देखते हैं, उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये भी बात क्लियर हो गया। और है बाबू क्षैतिज स्तर क्या होता है? तो देखिए क्षैतिज स्तर, जैसे में लड़की जो है वो नीचे की ओर देख रही है तो इसकी आंख की क्षैतिज स्तर यानी सीधा रेखा नीचे की ओर होगा। क्या होगा? सीधा रेखा नीचे की ओर होगा, उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ये क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तर। लेकिन अगर बात किया जाए इसका, ये लड़की का, तो ये लड़की जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगी तो इसका क्षैतिज कहां पड़ रहा है? नीचे। कहां पड़ रहा है? नीचे। तो जब लड़की नीचे से ऊपर की ओर देख रही है तो इसका क्षैतिज रेखा कहां पड़ रहा है? नीचे। और जब यहां पर जो लड़की है ऊपर से नीचे की ओर देख रही है तो इसका क्षैतिज रेखा कहां बनता है? ऊपर। और ये बात समझने वाला चीज है कि जहां पर क्षैतिज रेखा बनता है, जो वस्तु और इसके बीच की रेखा दृष्ट होती है, उसी के बीच में कोण बनता है। देखिए
यहां पर क्षैतिज रेखा हुआ, अस्तर हुआ, ये स्पष्ट दृष्टि हुआ और इसके बीच में क्या बन गया, कोण। अब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अनोमन कोण बन गया। लेकिन यहां पर जब देखा जाए तो ये देखिए, ये लड़की है, ये स्पर्श रेखा हो गया उन्नयन कोण का, और ये क्षैतिज रेखा हो गया इसका नीचे का। अब देखो, उन्नयन कोण का स्पर्श रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही कोण बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोण नीचे नहीं बन जाएगा, ये दोनों के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। तो इसको हम लोग, भैया कोई पूछेगा कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनता है कि बाहर बनता है, तो हमेशा बीच में बनता है। इसमें भी देखिए आपका बीच में ही बना है, इसमें भी देखिए तो आपका बीच में ही बना है। आप देख सकते हैं कि दोनों देने बीच में ही बना है। ये ऊपर है, इसका क्षैतिज रेखा इधर जाएगा तो यहां बीच में बना, यहां पर ये है, इसका बनेगा तो इधर बनेगा। अब हमारा है, अगर ये समझ में आ गया उन्नयन कोण और नमन कोण, स्पर्श रेखा, क्षैतिज रेखा, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। तो उन्नयन को हमने क्या बोला कि जब नीचे से कोई ऊपर देखता है तो बनता है उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखता है तो अवनमन कोण। स्पर्श रेखा का होती है कि एक आंख किसी वस्तु को जब देखती है तो जो रेखाएं मिलती है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा। क्या होता है, क्षैतिज रेखा का होता है कि जब एक व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा तो उसका क्षैतिज रेखा नीचे बढ़ेगा आंखों का। अगर एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो हमेशा उसका क्षैतिज रेखा ऊपर बढ़ेगा, यानी कि क्षैतिज रेखा हमेशा सामने बनता है। क्या बनता है, सामने बनता है। क्षैतिज रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच में ही कोण बनता है। क्षैतिज रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच में ही कोण बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मैथ की ओर। अब अगर ये समझ में आ गया तो मैथ थोड़ा सा हम लोग आते हैं पहला मैथ में। देखिएगा कि का काम एक्सरसाइज 8 से हटेगा नहीं, एक्सरसाइज 8 वाला ही काम होगा, बस इसको लैंग्वेज में खाली कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए कैसे, क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है। मान के चलिए कि ये कलाकार है ए और ये 20 मीटर लंबी डोरी पर ये चढ़ा हुआ है। ये 20 मीटर लंबी डोरी पर ये कलाकार जो है चढ़ा हुआ है, ठीक ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम टाइट है। ये डोरी जो है क्या है, एकदम टाइट है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, ये रहा खंभा आपका, ये आपका खंभा, ये क्या है बाबू, खंभा। और खंभा और ये जमीन, ये जमीन। तो एक वो डोरी का खंभा से बांध दिया और एक वो ले आके जमीन में गाड़ दिया, एकदम टाइट हो गया। ठीक, अब क्या करेगा, अब बोल रहा है यदि भूमि स्तर के साथ दो द्वारा बनाया गया कोण जो बन रहा है, यानी कि ये जो डोरी है, जो जमीन है, इससे बना कोण जो है वो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना आसानी से निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कभी भी जो दिया होता है उसको अगर हम लोग लिख लिए तो काम कर देगा। दिया है तो क्या दिया है, तो कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 20 मीटर, हमको लंब निकालना है। खंभा यही है, खंभा क्या है, लंब है, हमको लंब निकालना है। अब जरा लाल बटा कक्का हम लोग पढ़े थे, लाल बटा कक्का, जरा ध्यान दीजिए कि निकालना क्या है, लंब। दिया क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। किसका होता है, साइन का। यहां से तो क्लियर हो गया। हम लोग क्या बोले कि हम लोग 8 से थोड़ा सा भी जुदा नहीं होंगे, 8 को पकड़ के ही रखेंगे। आज त्रिकोणमिति के अनुरूप है, 8 जो जिसका क्लियर वही बना सकता है। तो लंब बटा कर्ण, तो बाबू लंब बटा कर्ण साइन का होता है, तो हम बैठाएंगे साइन का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। थीटा हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ, ये भी लिख दे रहा है। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारा निकालना है एच, लंब है हमारा ए बी, तो ए बी लिख दो। कर्ण हमारा एसी है, एसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 का मान क्या होता है बाबू? साइन 30 का मान क्या होता है आप लोग बताइए? 1/2। हाँ, 1/2। ए बी क्या हो गया? ए बी तो हमारा निकालना ही है, तो खंबा है ए बी को ए बी छोड़ दीजिए। ए सी हमारा क्या हो गया? 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 में 1 से करेंगे तो 20 गुना 20/2 छोड़ दो इधर है, बराबर में क्या बचा? ए बी। ए बी हमारा खंबा है, कट गया। ए बी बराबर 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। और यही पूछ रहा था कि खंबा का ऊंचाई ज्ञात करें। अब जिस बच्चा का 8 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है उसको थोड़ा सा अधूरा लगेगा, हमको पता है। जो बच्चा का पूरा मैथ कंप्लीट नहीं है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, उसके लिए क्लास नहीं है। तो जो बच्चा मेहनत करना चाहता है उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और जो बच्चा नहीं मेहनत करना चाहता है उसके लिए सब पढ़ाई लिखाई बेकार चीज है, इंटरटेनमेंट है। समझो कि एक दिन सर्कस वाला ये काम करेगा। 8 एक्सरसाइज जिस बच्चा कंप्लीट है उसके लिए हलवा मैथ है, हलवा कुछ नहीं है। क्या है? सब दिया है, सेट कर देना है, यहां पर ये पढ़ लिया गया पहले ही। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, बोल रहा है कि थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान के चलिए कि पहले में वो पेड़ खड़ा करते हैं, एक पेड़ खड़ा करते हैं। ये जमीन हो गया और ये पेड़ हो गया, खड़ा है। जमीन पर पेड़ क्या है? खड़ा है। अब आंधी आने से मान के चलो ये पेड़ टूट गया, ये पेड़ यहां से टूट गया। तो पेड़ टूटने के बाद इसकी दशा क्या हो जाएगी? तो पेड़ टूटने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जमीन से आके लग जाएगा। तो पेड़ टूटने के बाद का दृश्य, ये जमीन हो गया, ये पेड़ था, आधा भाग इसी में रह गया, टूट के आधा भाग जमीन पर आके गिर गया। ये पूरा लंबाई आधा आधा हिस्सा में क्या हो गया? पट गया। ये पूरा लंबाई था ना, आधा हिस्सा गिर के झुक गया जमीन पर और आधा हिस्सा खड़े रह गया, और इस तरह एक समकोण का निर्माण हो गया। जब समकोण का निर्माण हुआ तो इसको हम लोग फटाफट नाम देते हैं, ए बी और सी। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। तो वो जमीन से छू दिया है, इसके साथ 30 डिग्री का यहां पर ये कोण बना लेता है बाबू, जहां जमीन पर छूता है। थीटा दे दिया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु की दूरी ये और यहां तक की दूरी 8 मीटर है। कितना है? ये भी दे दिया। अब मैथ आसान हो गया, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए समझिए, पेड़ की ऊंचाई तो पूरा है ना, पेड़ की ऊंचाई क्या है? पूरा है। जो आधा टूट के गिर गया है और आधा खड़ा है, तो हमको इसका और इसका दोनों का अगर मान मालूम चल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई ना हो जाएगा। क्योंकि आयो शाखा है, आयो शाखा है जो टूट के गिरा है, तो दोनों की लंबाई, दोनों का हम लोग मान निकाल के जोड़ दें तो पूरा 1 घंटा का मान नहीं आ जाएगा। ये ना भगवान टूट के गिरा हुआ है, तो ये है थोड़ा लंब है और ये थोड़ा कम। समझदार व्यक्ति मैथ जो बना लिया। हमको निकालना है लंब और कौन दोनों निकालना है। लाल बटा कक्का आते हैं, लाल बटा कक्का एकरा से पीछा नहीं छूट सकता है। तो लाल बटा
कैसे बनाते हैं? क्या झूठ रहे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, हमारा दिया ये आधार कहाँ है, लंब, और हम लंब निकालना चाहते हैं, है ना। आप बजन लगाइए, आप बज रही ना, नहीं लंब बटा आधार, चलो 5 हो जाएगा। तो एल बटा ए, यहाँ देखो हमको निकालना क्या है, लंब, और आधार दिया हुआ है, इसके सहायता से निकाल लेंगे। तो लंब बटा आधार किसका होता है बाबू? तो लंब बटा आधार किसका होता है? tan का। ओके, तो हम एक काम करते हैं, जो दिया है इसको लिख लिया जाए। थीटा किस दिया है? एसी बोले तो आधार, 8 मीटर दिया है, हमको निकालना है लंब, हमको निकालना है कर्ण। इसमें बोल रहा जी, इसमें विज्ञान में लगा दो, नहीं बोल रहा चलो देखो, लंब और कर्ण हमारा दिया हुआ है, ठीक ना, मतलब निकालना है। तो लंब कर्ण भी निकालना है और कुल भी निकालना है। तो कुल के लिए भैया हम लोग लंब प्लस कर्ण करने वाले हैं निकाल के मान, और जो देंगे तो हमारा कुल निकल जाएगा, पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ लिए हैं कि एल बटा ए tan का होता है, हम लोग tan से निकाल दिया जाए। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ओके, tan थीटा, थीटा हमारा 30 दिया हुआ है, tan 30 डिग्री। लंब निकालना है, लंब का मान है ए बी या बी ए, बोलो जो बोल रहा है। आधार दिया है आपका 8, फटाफट बोलिए बेटा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहां पर हम लोग रखेंगे 1/√3 इक्वल टू ए बी बटा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 में 1 से 8 बटा का √3 इक्वल टू ए बी। हमारा लंब निकल चुका है। अब बारी है कर्ण का। तो भाई यहां पर देख लिया जाए, कर्ण किसके अधीन आएगा? कर्ण, अब आधार, कर्ण और आधार तुलना का होता है। आधार बटा कर्ण किसका होता है? आधार बटा कर्ण कॉस का होता है ना, तो कॉस निकाल लिया जाए। हम लंब जब आ गया था ना, तो लंब बटा कर्ण आधार भी निकाल सकते थे, लंब बटा आधार भी निकाल सकते थे। अभी हम निकालेंगे इससे और इसका। तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का, तो कॉस का हम लोग निकाल दिया जाए। तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार क्या है? AC, बटा कर्ण क्या है? BC। ओके, तो थीटा हमारा वही रहेगा cos 30। AC क्या है? तो AC है 8, BC तो निकालना ही है, ठीक है। cos 30 का मान, cos 30 का मान बाबू जल्दी से आए, √3/2। निकाल दो उसको। इसको निकालो, लग रहा है डॉक्टर का आला पहन दे तो और फ्री बुझा दे। तो √3/2, चलो मान रख लेते हम लोग। √3/2 बराबर 8/BC।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबू, 8 में उस वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और BC गुना √3, तो √3 भागा में आ जाएगा तो हो जाएगा √3 बटा में बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। BC का मान हमारा 16 बटा √3, AB का मान हमारा 8 बटा √3, हमारा अलग अलग निकला, अभी लंब निकला है ये और कर्ण निकला है ये, और हमको चाहिए कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कहां निकाल दे, थोड़ा सा छोटा कर देगा, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई के लिए क्या करेंगे, दोनों को हमने बोला था कि जोड़ देना है, तो 8 यानी कि लंब 8 बटा √3 और प्लस का 16 बटा √3 को ऐड कर दिया जाए, एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम 8 प्लस 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 बटा √3। मैंने बोला था त्रिकोणमिति में नीचे रूट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, रूट को हटाना है, परिमेयकरण कर दीजिए। 24 √3, 24 में √3 से गुना करेंगे 24 √3, नीचे में √3 को गुना करेगा तो ये हो जाएगा 3, जब कटाइएगा तो 8 का 24, ये आ जाएगा कुल लंबाई आपका 8 √3 मीटर। पेड़ की कुल लंबाई यही थी 8 फुट 3 मीटर, आपका आंसर। मैथ था आसान, जो बच्चा यहां पर काम कर लिया यहां पर, इसलिए मैंने 2 फिगर बना लिया है कि एक वो पेड़ खड़ा था, वही पेड़ आधा टूट के यहां गिर गया है आंधी आने से। जिसके दिमाग में फिगर आ गया, बिना फिगर है तो मैथ हिलेगा नहीं अपने जगह से। अगर आप लोग रट के हिला भी दिए तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। हमेशा एक्सरसाइज 9 से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का। ध्यान रखिए, आप लोग जो भी 9 पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज 9 4 नंबर का तैयारी कर रहे हो, यहां पर 1 नंबर से भी फेल हो जाता है, 4 नंबर बहुत होता है। तो जो बच्चा ये समझ गया आंधिया ने टूट गया, हम लोगों को क्या करना है, एक बार लंब निकालना है, फिर क्या करना है, कर्ण निकालना है। दोनों पेड़ का ही हिस्सा है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। आसान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिए